सीरियल के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है ऐसा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी में एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो पूरे परिवार की नींव तक हिला देंगे। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब शिव प्रसाद पूरे परिवार के सामने मनीष दीक्षित की ऐसी सच्चाई उजागर कर देता है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों का रंग उड़ जाता है और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। एपिसोड की शुरुआत होते ही शिव प्रसाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मनीष दीक्षित का सामना करता है। वह बिना किसी डर के सभी के सामने मनीष की एक एक साजिश का पर्दाफाश करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे शिव प्रसाद सच बोलता जाता है वैसे वैसे मनीष का गुस्सा बढ़ता जाता है। आखिरकार वह अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में शिव प्रसाद का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिव प्रसाद उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ता है कि मनीष दर्द से तड़प उठता है। पूरे परिवार के सामने शिव प्रसाद साफ शब्दों में कहता है कि वह एक आम इंसान जरूर है लेकिन कमजोर या डरपोक बिल्कुल नहीं। अपने परिवार की रक्षा करना उसे अच्छी तरह आता है और अब वह किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। इसके बाद शिव प्रसाद एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि इस पूरी साजिश में सिर्फ मनीष ही नहीं बल्कि मल्हार दीक्षित भी शामिल था। मल्हार सब कुछ जानता था लेकिन उसने कभी सच का साथ नहीं दिया। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई मल्हार की ओर देखने लगता है लेकिन उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। इसी बीच माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। विक्की शर्मा का फोन आता है और वह शालिनी को अगवा कराने की धमकी देता है। लेकिन इस बार शालिनी डरने के बजाय उसका खुलकर सामना करती है। वह कहती है कि अब वह किसी धमकी से डरने वाली नहीं है। शिव प्रसाद भी विक्की को चेतावनी देता है कि अगर उसने परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे उसके अंजाम का अंदाजा भी नहीं होगा। इसके बाद शालिनी मनीष और मल्हार पर गंभीर आरोप लगाती है। वह कहती है कि दोनों ने मिलकर विक्की के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। ये आरोप सुनकर परिवार में एक बार फिर हड़कंप मच जाता है। मनीष खुद को बचाने की कोशिश करता है और शालिनी से कबीर के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की विनती करता है लेकिन शालिनी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब कानून अपना काम करेगा और कबीर को उसके हर अपराध की सजा मिलेगी। शालिनी की यह बात सुनते ही कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह खुलेआम धमकी देता है कि अगर किसी ने उसके खिलाफ कदम उठाया तो किसी को उनकी लाश तक नहीं मिलेगी। लेकिन शालिनी बिल्कुल भी नहीं डरती। वह सबके सामने कबीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह थप्पड़ सिर्फ कबीर के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके अहंकार पर भी पड़ता है। पूरा परिवार यह नजारा देखकर हैरान रह जाता है। मनीष तुरंत कबीर का पक्ष लेता है और कहता है कि वह इस घर का दामाद है। तभी शालिनी पलटकर ऐसा सवाल पूछती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। वह पूछती है कि अगर कबीर इस घर का दामाद है तो शिव प्रसाद का इस परिवार में क्या स्थान है? आपने उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? यह सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उधर शिव प्रसाद इस घर का खाना खाने से भी इनकार कर देता है। वह कहता है कि मेहनत की कमाई की रोटी में ही असली इज्जत और सुकून होता है। जाते जाते वह कबीर को साफ शब्दों में कह देता है कि अब जेल जाने की तैयारी कर ले क्योंकि इस बार कानून से बचना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ आराध्या अपने पिता से कबीर को बचाने की गुहार लगाती है लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं। मनीष एडवोकेट नंदिनी को कोर्ट जाने से रोकने की कोशिश करता है और उसे धमकी देता है। नंदिनी भी बिना डरे जवाब देती है कि वह हर हाल में कोर्ट जाएगी और सच का साथ देगी। वह साफ कहती है कि अगर रास्ते में उसके साथ कोई भी हादसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मनीष और मल्हार की होगी। दीपाली भी पहली बार खुलकर मल्हार के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसके वर्षों के व्यवहार पर सवाल उठाती है। घर लौटने पर पीहू और चिंटू का सरप्राइज कुछ देर के लिए माहौल को हल्का कर देता है लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी शालिनी को एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। उसे पता चलता है कि विक्की शर्मा का असली नाम विक्रम शर्मा है। इतना ही नहीं, वह पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम शिवानी शर्मा है और उसके पिता का नाम विष्णु प्रसाद देशमुख है। यह जानकारी मिलते ही शालिनी को एहसास होता है
कि ये नाम पहले भी किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर कर्ण कुलकर्णी का शक लगातार गहराता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि शिव प्रसाद और परशुराम एक ही व्यक्ति हैं। अब वह इस रहस्य की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया है, जबकि शिव प्रसाद भी कर्ण की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। दोनों के बीच शुरू हुई यह खामोश टक्कर आने वाले एपिसोड में कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विक्की शर्मा उर्फ विक्रम शर्मा की असली पहचान पूरे परिवार के सामने आ जाएगी? क्या कबीर अपने किए गए अपराधों की सजा से बच पाएगा या आखिरकार उसे जेल जाना पड़ेगा? क्या नंदिनी सुरक्षित कोर्ट पहुंच पाएगी और सच को जीत दिला पाएगी? और कर्ण को शिव प्रसाद से जुड़ा वह रहस्य मिलेगा जिसकी उसे तलाश है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।